हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और यहाँ पे हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर से फ्लो होता है, ठीक है, ए बी एज शोइंग इन दिस फिगर द, फिर क्या होगा? द डिफ्लेक्ट ऑफ मैग्नेटिक निडल प्लेस नियर इट बिकम अ रेड हॉट, गिव इलेक्ट्रिक शॉक एंड बिहेव लाइक अ फ्यूज। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा तो ये क्या शो करेगा? अगर हम इसके पास मैग्नेटिक कंपास रख देते, मैग्नेटिक निडल रख देते, तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगा या फिर ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा? आपको देखो, आपके घर में जो वायर्स है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है क्या वो रेड हॉट हो जाता है? नहीं होता। क्या तुरंत ही इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा? नहीं लगेगा भाई। फ्यूज की तरह बिहेव करता है? नहीं करता। लेकिन अगर आप उसके पास मैग्नेट निडल रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, when you put magnet needle near the electric field, so it deflect that magnet needle. ठीक है, so this is our question number 1. So let's move on question number 2, that is choose the statement which is not correct in the case of an electric fuse. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के केस में वो चीज करेक्ट नहीं है। So the fuse are inserted in the electric circuit of all buildings. हर एक बिल्डिंग में फ्यूज लगाया जाता है, yes of course लगाया जाता है for the safety purpose. So there is a maximum limit on the current which can safely flow through the electric circuit. हाँ, उसमें मैक्सिमम लिमिट होती है, ज्यादा से ज्यादा उसमें करंट फ्लो हो सकता है और वो सेफ्टी मेजर का भी ध्यान देता है। देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऑलरेडी हमने मैक्सिमम की बात कर ली है, तो मिनिमम वाली कोई बात बनती नहीं है। सो आई थिंक दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। डी है इफ द प्रॉपर फ्यूज, नेक्स्ट हमारा क्या है? इफ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ, ठीक है, एंड करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। नो, इसीलिए तो हम फ्यूज को लगाते हैं, और फ्यूज ही अगर ये कर देगा तो फिर फ्यूज लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट इज 3 बल्ब। कितने बल्ब है यहाँ पे? 3 बल्ब है, ए बी एंड सी, connected in a circuit as shown in this figure. So bulb C will glow first. क्या इसमें से bulb C सबसे पहले glow करेगा? Bulb B and C will glow simultaneously and bulb A will glow after some time. क्या ऐसा होगा? All the bulb A, B and C will glow at the same time and the bulb will glow in the order of A, B and C. तो देखो ये किस तरीके से लगे हुए हैं इस पे डिपेंड करता है। तो ये किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो करंट जाएगा तो तीनों में एक साथ जाएगा एंड ऑल 3 बल्ब ग्लो साइमल्टेनियसली। वो एक साथ सारे के सारे बल्ब को क्या कर देगा? ग्लो कर देगा एंड सेम द टाइम। ठीक है, सो ऑल द बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो एट द सेम टाइम। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हेन अ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, अगर स्विच ऑफ है, द सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप एट द स्विच, सर्किट इज ओपन, नो करंट फ्लो थ्रू इट एंड द करंट फ्लो आफ्टर सम टाइम। अगर स्विच ऑफ है तो क्या कोई करंट फ्लो होगा? यस, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो आफ्टर सम टाइम, नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं होगा एंड सर्किट कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। तो कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ next question is question number 5. Which of the following precautions need not be taken while using electric gadgets, appliances and circuit? तो कौन से precautions हमें नहीं लेने चाहिए while using these things? So we should never touch a lighted electric bulb connected to the mains. We should never experiment with the electric supply from the mains or a generator of an inverter. We should never use just any wire or a strip of metal in a place of fuse, and we should never turn the switch in on position. Yes, precautions need not be taken. Yes, तो इसका क्या हो जाएगा 5th वाले का?
क्या हो जाएगा, वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजिशन, हमें कभी भी स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए, दैट इज सो कॉमन, राइट। तो ये था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो किस प्रॉपर्टी का यहां पे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाते समय। सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट जा सकता है, सेफली जा सकता है, दैट मीन्स उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बहुत लो होना चाहिए। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हुआ तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, राइट। तो द कंडक्टिंग वायर, ठीक है, should have low melting point, right? The conducting wire should have low melting point, ठीक है, and should have low melting point, ठीक है, that is utilized in making electric fuse. That's why they utilized in making electric fuse. In making electric fuse. Okay. Now next question है हमारा question number 7th. Name the device used these days in a place of electric fuse in the electrical circuit. तो ये देखो हम सबके घर में लगा होता है, that is called MCB, miniature circuit breaker, ठीक है। क्या होता है, miniature circuit breaker is the device that used these days in place of electric fuses in electrical circuit. In इलेक्ट्रिकल सर्किट। और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, MCB, जो हमारे घर में जहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे आप एंट्री करते होगे या फिर बहुत सारे छोटे छोटे से उसमें क्या होते हैं, MCB लगे होते हैं, और सबका मिला के एक बड़ा सा उसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ठीक है। जैसे ही आप गिराओगे पूरे घर की लाइट वहां से चली जाएगी, ठीक है। तो वो कंट्रोल करता है हमारे पूरे घर के करंट को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। सो आर बॉडी इज हमारी बॉडी क्या है, आर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। आर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Our body is a good conductor of electricity. Now, an electric cell produce electricity from the dash to the dash. कहां से कहां तक करता है, yes, R नहीं, from dash in it. Okay, okay. The electric cell produce electricity from the, कैसे करेगा वो, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं, तो उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट। chemical stored in it. In an electric circuit, a fuse is dash dash to prevent possible fire. So the fuse is a, क्या होता है ये, safety device. Fuse is a safety device. A combination of two or more cell is called battery. एक से ज्यादा जब सेल प्रेजेंट होते हैं सो दे आर कॉल्ड बैटरी, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड। ओके, हमें इसको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। सो फर्स्ट वन इज TBTAYER, तो क्या बन जाएगा ये, ऑफकोर्स सीधा सीधा दिख रहा है बैटरी, BATTERY। सेकेंड वन इज FUSE। थर्ड वन इज TORCH, है ना, TORCH।
फोर्थ वन इज HICWTS, क्या बनेगा ये? स्विच, ITCH, दैट इज स्विच. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. सो क्वेश्चन 10th इज पहेली डज नॉट हैव अ नाइट लैम्प. ओके, पहेली के पास नाइट लैम्प नहीं है. ठीक. In her room, she covered the bulb in her room with a towel in the night to get a dim light. Has she taken the right step? क्या उसने right step लिया है? Give one reason to justify your answer. So देखो यहाँ पे क्या होगा कि उसने right decision नहीं लिया है. ठीक है? No. अगर वो टाल को बल्ब के ऊपर रखती है तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो बर्न हो जाए, एंड दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. ठीक है, वो मेजर एक्सीडेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो उसको इस टाल की जगह क्या यूज करना चाहिए? लैम्प शेड यूज करना चाहिए. ठीक है? नो, द टाल में बी बर्न. ठीक है? नो, द टाल में बी बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय द बल्ब, ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय दी बल्ब. ठीक है, जो भी हीट प्रोड्यूस होगा बल्ब के द्वारा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? टाल बर्न हो सकता है. एंड इट विल ऑल्सो वेस्ट एनर्जी. ठीक है, एनर्जी यहां से बहुत ज्यादा वेस्ट होगी. सो इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ एनर्जी. यहां से बहुत ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हो रही है. सो शी कुड हैव लैम्प शेड इंस्टेड ऑफ टाल. शी कुड हैव अ लैम्प शेड, और शी कुड यूज, हम बोल सकते हैं ना, शी कुड यूज अ लैम्प शेड. क्लियर? समझ में आ गया? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. नाउ, व्हाई आर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, दैट इज CFLs, प्रिफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब? क्यों CFLs का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे? बिकॉज देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं प्रोड्यूस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीट, तो उसमें एनर्जी वेस्ट होती है. बट इन केस ऑफ CFLs ये इतना हीट प्रोड्यूस नहीं करते, तो वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होता. ठीक है? सो CFLs is preferred over electric bulb. CFLs is preferred over electric bulbs as, unlike bulb, it नॉट प्रोड्यूस हीट. बल्ब की तरह ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है? अनलाइक बल्ब इट नॉट प्रोड्यूस हीट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव भी करता है. ठीक? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th. व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज रिक्वायर्ड इन ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस? क्यों? क्योंकि दिस इज अ सेफ्टी मेजर्स. ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है? यस, क्या करता है? ये सेफ्टी डिवाइस है ना? ये बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, बहुत कम करंट आ रहा है, इन सबको मेजर करता है एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को मेंटेन रखता है. राइट? सो इलेक्ट्रिक फ्यूज रिक्वायर्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज required in all electrical appliances as it is a safety device, as it is a safety device. ठीक है? ये क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है. एंड चेक, और ये क्या चेक करता है? एंड चेक द एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? एंड चेक द एक्सेसिव
flow of electric current. That's why we use fuse. So this is question number 12. अब हम चलते हैं question number 13th पे. So short answer question. Okay. So can we use the same fuse in geyser and the television set? Yes. क्या हम दोनों में सेम फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं? नो. ठीक है, बिकॉज बोथ दी अप्लायंसेस, दोनों के दोनों अप्लायंसेस हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट. नो, we cannot use the same fuse in geyser and a TV as both required different amount of current to operate. ठीक है, दोनों को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है, इस वजह से हम सेम फ्यूज इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट है नेम टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फॉर ईच वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कहां कहां आता है? हीटिंग इफेक्ट, तो हमें हीटिंग इफेक्ट कहां कहां पे देखने के लिए मिलता है? हीटर देख लो, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. यस, तो हीटर ले लो, और हम क्या ले सकते हैं? एक हमने हीटर ले लिया, उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. आपने आयरन देखा है, जो हम कपड़ों पे आयरन करते हैं, तो वो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो वहां से भी हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. यस और नो? तो हम उसको भी ले सकते हैं, हम गीजर को भी ले सकते हैं, वो भी हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, या फिर वो आयरन भी हम ले सकते हैं. और अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट की. तो जहां जहां करंट पास होगा वहां वहां मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल, यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. ठीक है, और वॉशिंग मशीन ले लो, अगर हम उसको चलाएंगे उसमें करंट पास होगा तो वहां पे भी अगर मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14th. नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. Why do we wear plug pin holes which are within the reach of the children with a sellotape or a plastic covered when it is not used? तो क्या करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने फिंगर्स को उस होल में डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको शॉक लग सकता है. एंड मेजर एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सेलोफिन या फिर टेप लगा देते हैं. दैट मीन्स दे आर द प्लास्टिक, दे आर द पुअर कंडक्टर. वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, वो ना ही इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि उनके थ्रू कंडक्ट हो. तो उससे क्या हो जाता है, सेफ्टी आ जाती है. ठीक है, सो दी children may put the children may put her finger in the hole of plug. ठीक है, hole of the plug. ठीक, and they may get इलेक्ट्रिक शॉक, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. सो ठीक है, उनको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. सो फॉर सेफ्टी पर्पस, सेलोटेप और प्लास्टिक कवर्ड, सेलोटेप and plastic is
used to cover that hole as they are poor conductor so they do not allow electricity to pass through it. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती है और इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे अब हम. सो बूझो मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय वाइंडिंग 50 टर्न्स ऑफ द वायर ओवर एन आयरन स्क्रू. तो आयरन स्क्रू पे 50 वायर्स की टर्न की है बूझो ने. एंड पहेली ऑल्सो मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय वाइंडिंग 100 टर्न्स. ठीक है, सिमिलर आयरन स्क्रू. विच इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट मोर पिन्स. तो कौन ज्यादा पिन्स अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली जिसमें ज्यादा कॉइल होगा उसमें मतलब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ज्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ज्यादा होगा दैट विल अट्रैक्ट मोर पिन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, सो कौन है भाई, पहेली है ना. तो यहां पे हो जाएगा पहेली इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहेलीज इलेक्ट्रोमैग्नेट will attract more pins. Paheli's electromagnet will attract more pins as she wind 100 turns. ठीक है, as she winds 100 turns over an iron screw. So it is more powerful electromagnet then बूझोज. ठीक है, बूझो के कंपैरिजन में. क्लियर है इतना. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे. सो क्वेश्चन 17 इज योर टीचर हैज शोन यू इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो एक्टिविटी क्या है, पहले हम उसको रीड करेंगे. सो टीचर हैज वाउंड अ लॉन्ग इंसुलेटेड पीस ऑफ द wire around an iron nail in the form of the coil like this. Free end of the wire are connected to the cell through a switch as shown in this figure. So the current is switched on and some pins are placed near the end of the nail. तो इस तरीके से वो connect हो गई. So write down any 3 questions that come to your mind about this activity. Okay, तो यहाँ पे हमें आंसर नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड. तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस तरीके से ये नेल जो है इस आयरन जो है वो उस नेल को अट्रैक्ट करेगा. सो हाउ डज द नेल अट्रैक्ट द पिन्स. हाउ डज द नेल अट्रैक्ट द पिन्स. सबसे पहला तो ये हो जाएगा किस तरीके से नेल पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. फर्स्ट वन इज दिस, यस. सेकेंड क्या हो सकता है यहां पे, सेकेंड क्वेश्चन यहां पे क्या लगा देंगे अगर हम इसमें और ज्यादा कॉइलिंग कर दें. ठीक है, व्हाट हैपन इफ वी रैप मोर वायर. व्हाट हैपन इफ वी रैप मोर वायर. ठीक है, अगर हम और ज्यादा और टाइटली वायर को रख दे तो क्या होगा. दूसरी चीज ये, तीसरी चीज क्या हो जाएगी, व्हाट हैपन इफ वी कनेक्ट मोर सेल्स. ठीक है, व्हाट हैपन इफ वी
कनेक्ट मोर सेल्स। अगर हम और ज्यादा सेल, देखो भी इसमें एक ही सेल है, अगर हम और सेल इसमें कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पहेली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, बूझो टुक अ वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ द सेम मटीरियल एंड द थिकनेस, both of them connected the wires as shown in this circuit, the current flow in both direction is the same, ठीक। will the heat produced in both the case be equal, तो दोनों में क्या इक्वल करंट पास होगा। तो ये हमारे पास वायर 10 सेंटीमीटर का हो और एक वायर हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, तो देयर इज अ डिफरेंस इन वायर्स लेंथ, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल करंट पास नहीं होगा, एज द करंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, द हीट प्रोड्यूस इन बोथ द केस इज इक्वल, नो, एज यहां पे क्या हो जाएगा, एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और एज इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है। सेकेंड है, विल द हीट प्रोड्यूस बी सेम इफ द वायर टेकन बाय देम इन इक्वल लेंथ बट डिफरेंट थिकनेस, क्या हीट प्रोड्यूस होगी सेम, कह रहे हैं कि अगर लेंथ इस बार इक्वल ले ले बट थिकनेस हम चेंज कर दे, तो थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, नो। यहां पे हो जाएगा हीट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस, क्या लिखेंगे हम, हीट प्रोड्यूस इफ द वायर टेकन देम आर इन इक्वल लेंथ बट इन डिफरेंट थिकनेस, ओके, तो द हीट प्रोड्यूस इन वायर्स डिपेंड अपॉन द थिकनेस, डिपेंड अपॉन द थिकनेस, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है ये, थिकनेस पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, सो हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ओके। तो इसका डायग्राम हमें एनसीईआरटी से लेना पड़ेगा, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के इसका डायग्राम ले सकते हैं, ओके। हम ये समझ लेते हैं कि हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। सो बेसिकली दे आर जो प्रिंसिपल इस पे काम करती है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जो प्रिंसिपल इस पे काम करती है वो क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहां पे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वर्किंग on the electric bell is electromagnet, ठीक है, किस पे वर्क करती है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करती है, एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब हमें इसके डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, देखो एनसीईआरटी बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ इसका डायग्राम, वेट, fuse, okay, and this is the, देखो ये हमारा क्या है, इस तरीके से आपको एक पिक्चर बना लेना है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे, ठीक है, और इसी में देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, देयर इज अ कनेक्शन, सी, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज द कॉन्टेक्ट नियर द स्क्रू एंड द आयरन स्ट्रिप, ठीक है, स्क्रू और आयरन स्ट्रिप में यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इन द कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल which become an electromagnet and that is the principle, and it then pull the iron strip in the process, the hammer at the end of these strips, और फिर वो क्या करेगा, जैसे ही इस पे टच होगा तो
साउंड प्रोड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका होगा, एंड इसी तरीके से ये फंक्शन करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 19. आई होप कि दिख रहा होगा. ठीक है, आप अपनी बुक में भी इसको देख सकते हो. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास इज ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंपोनेंट्स. ओके, हमें इनकी क्या बनाने? सिंबल्स बनाने. तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है. दिस वन इज द पॉजिटिव, दिस वन इज द नेगेटिव. स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, तो स्विच ऑफ पोजीशन में है तो इस तरीके से बनेगा. थर्ड वन है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब. So this is electric bulb, and fourth one is battery. तो ये लो, when more than one cell is connected, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो बैटरी बन जाता है. और इसी के साथ ये भी चैप्टर हमारा होता है ओवर. ठीक है, ये चैप्टर होता है हमारा ओवर. आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर. तब तक ले पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.